ये देखिए जी कितने शानदार और कितने मज़ेदार से हमारे चिकन शामी कबाब तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने यमी और कितने फूले फूले से बने हैं कि इनको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप बताइए कि यकीनन ऐसा लग रहा है ना। अगर ऐसी बात है तो चलिए रेसिपी को फॉलो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन 3 पाव। उसके मैंने बड़े बड़े से पीस कर लिए खुद ही से। और फिर उसके साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा किलो से कम दाल है, चने की दाल जिसको भिगो कर रखा हुआ था वो डाल दी है। और एक छोटे साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्चें, 2 लाल मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और 4 से 5 जवे लहसुन के डाल दिए हैं। और हरी और लाल मिर्चें देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। जब ये पिस जाएंगी तो इनका कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने इसके अंदर डाला है सिर्फ 1 खाने का चम्मच। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। भुना कुटा ये ज़ीरा है, आप चाहें तो साबुत भी डाल दें क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें पकेंगी तो फिर ये पिस भी जाएंगी। ये है मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा, ये 1 चाय का चम्मच है, ये भी डाल दिया मैंने इसके अंदर। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही लाइट वेट सी। आपको पता है भारी भरकम खाने खा खा कर अब दिल चाहता है बिल्कुल लाइट लाइट से खाने, तो आप इस तरह के कबाब बना कर रखें और फिर खाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी का डाला था और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर हटा दिया। तो ये देखिए पानी, चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है, दाल भी गल चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। लेकिन मैंने इसका कवर उतार दिया। अब फ्लेम हाई करके तो मैं इसका पानी ड्राई करूँगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अगर पानी है तो कोई मसला नहीं। अगर फ्लेम अभी थोड़ी सी तेज़ कर देंगे तो ये पानी मिनटों में ड्राई हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको इसका मसाला थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भून के डाल सकते हैं। हम देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मुझे कुछ भी इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। तो अब इसको ठंडा करना है। जैसे ही मसाला ठंडा होगा तो उसको मैंने कूंडी डंडे के साथ अच्छे तरीके से कूट लिया है। ना तो मैंने इसको ब्लेंडर जग के अंदर डाल के ब्लेंड किया है, ना चॉपर के अंदर, क्योंकि ये चिकन रेशा कबाब है इसलिए आपको उसकी हर एक चीज़ अलग अलग से नज़र आएगी। चिकन के रेशे आपको अलग अलग नज़र आएंगे। अब ये देखिए इसके अंदर मैंने हरा धनिया, छोटी मेरे पास प्याली है, 2 मुट्ठियों के बराबर मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। ये 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट दी हैं, इस वजह से कि मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला हस्बे ज़रूरत। और अब इसको एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसके बनाऊँगी कबाब। आप जैसे आपकी विश हो उस तरह के आप कबाब बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसी तरह बनाए जैसे कि हम लोग बनाते हैं, यानी कि गोल टिक्की की शक्ल दे के और इस तरह राउंड राउंड करके मैं सारे कबाब बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर आप कबाब बनाकर इनको सेव भी कर सकते हैं और जितने आपने कबाब इस वक्त फ्राई करने हैं उतने कर लीजिए। अब ये देखिए सारे कबाब बन चुके हैं। अब एक तरफ मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, एक तरफ मेरे पास 2 अंडे हैं जिनको अच्छे से फेंट लिया है। अब एक कबाब उठाऊंगी, पहले अंडे में अच्छे से डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब के साथ इनको अच्छे तरीके से लपेट लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये जो कबाब होते हैं वो अच्छे खासे फ्लफ़ी हो जाते हैं, फूल जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया था। आप चाहें तो इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन शामी कबाब तैयार हो रहे हैं, बहुत ही यमी यमी से। अब देखिए मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब आप इनके साथ चाहें तो कोई भी राइस पुलाव बना लें, जो भी आपको अच्छा लगे। आप इसको किसी भी रायते के साथ, किसी भी सॉस के साथ, किसी भी केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। दोपहर में आप या शाम की चाय में आप सैंडविच इनके बना सकते हैं, मतलब जो आपको अच्छा लगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।